हेलो बच्चों, आज हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन यानी इस शीर्षक से स्पष्ट है कि ठोस कचरा प्रबंधन यानी कचरे से संबंधित हमें देखना है समस्याओं को। कचरा क्या है इसके बारे में इसकी जानकारी रखनी है, किस प्रकार के कचरे होते हैं और इन कचरों का निपटान कैसे किया जाएगा, प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग इस अध्याय में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कचरा है ये क्या होता है। जैसा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते आए हैं, रोज़ हम लोग कचरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब तो घर घर में हमारे शहरों में हर एक घर के पास कचरे के लिए जो कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं लेकर के जाती हैं हमारे घरों से जो कचरे। तो कचरे से हम लोग सभी लोग क्या हैं, अवगत हैं कि कचरा क्या है, लेकिन फिर भी इस कचरे के बारे में हमें और अधिक जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कचरे का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि हम हैं तो कचरे हैं और कचरे हैं तो फिर इससे प्रदूषण है या फिर बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां या दिक्कतें भी हमारे जीवन में। तो इस कचरे को हम लोग समझेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कचरा क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो कचरा जो है ये दैनिक कार्यों के फलस्वरूप जो पदार्थ अनावश्यक या अनुपयोगी होते हैं, हम लोग जो भी दैनिक कार्य करते हैं, तो हम लोग विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं या मिलते हैं, निकलते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं, यानी जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे उपयोग के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी हमारे लिए आवश्यक नहीं है या फिर वो अनुपयोगी हैं। तो हम क्या करते हैं, उन अनुपयोगी यानी जो हमारे लिए उपयोग के काबिल नहीं है, यूजलेस हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम अपने जीवन से हटा देना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कचरा समझ करके उनको फेंक दिया करते हैं घरों से बाहर। ठीक है, तो जब हम लोग उन्हें फेंक दिया करते हैं तो जो अनुपयोगी पदार्थ जो फेंके जा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं, कचरा कहलाते हैं। तो कचरा क्या है हम लोग अवगत हैं और हम लोग समझ चुके हैं कचरा के बारे में कि परिभाषा क्या हो सकती है। तो उदाहरण के लिए हम लोग अब देखेंगे कि जो अनाज, दालें, बिस्किट, दूध या फिर तेल हम जिन दुकानों से खरीदते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रायः प्लास्टिक की थैलियों में बंद होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो ये प्लास्टिक की थैलियों में क्या मिलते हैं, बंद मिलते हैं। ठीक है, अब इन वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक के अंदर वो मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें जो भी अनाज, दाल, बिस्किट वगैरह है, उन चीज़ों का क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जो खाली पैकेट जो बच जाते हैं, उन खाली पैकेट्स को हम लोग क्या करते हैं, वो खाली पैकेट हमारे लिए क्या है, यूजलेस हैं, वो उपयोग में लाने लायक नहीं है। तो इन खाली पैकेट को हम लोग कचरे के ढेर में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे, तो हमारे लिए कचरे के समान हो गए और उन्हें कचरे के ढेर में हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि ये खाली पैकेट्स क्या है, हमारे लिए अनुपयोगी हैं। ठीक है, तो कचरे और उनके उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अब देख रहे हैं कि कचरे में डालने के बाद इन चीज़ों का क्या होता है। जो हम इन चीज़ों को कचड़ों में डाल दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो फालतू की लगती हैं चीज़ें, तो उनको क्या करते हैं, हम लोग कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन वो कचरे में जाने के बाद क्या होता है उन चीज़ों का, क्या चीज़ें वो ऐसी पड़ी रहती हैं या फिर उनका भी कुछ अलग से कुछ उसके बाद अलग उसका प्रोसेस होता है। तो क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किन चरणों से होकर के फिर ये आगे बढ़ता है कचरा, और इन कचरों का होता क्या है वास्तव में, इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस अध्याय में जानेंगे विस्तार से। तो इस अध्याय में किन किन चीज़ों को जानना है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस अध्याय में किन किन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग चर्चा के बिंदु में सबसे पहले आएगा कचरे का निपटान। तो कचरे जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं, और फिर उनका निपटान जो है कचरों का वो कैसे किया जाता है, हम लोग इन कचरों से कैसे निपटते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग
कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे, फिर जैव विघटनशील पदार्थ ये क्या है इसको समझेंगे। इसके अलावा हमें देखना है कि कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, पुनः चक्रण क्या है और पुनः चक्रण में कागजों का पुनः चक्रण कैसे करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। फिर देखेंगे जैव अविघटनशील कचरों का निपटान कैसे किया जाता है। उसके अलावा प्लास्टिक के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि प्लास्टिक क्या है, इनसे क्या हानियां हैं और इनका उपयोग हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की ही चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं अपने इस पूरे अध्याय में। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कचरे को समझ चुके, कचरे के प्रकार क्या है, कचरे के प्रकार और उसके स्रोत को समझने जा रहे हैं।